ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एन आइडियल gas at pressure P and temperature T is expanding such that PT cube is equal to constant है. coefficient of volume expansion of gas आपसे पूछा है. ओके तो ये जो coefficient of volume expansion of gas जो है it means how much the volume changes when temperature changes. So this coefficient of volume expansion of gas means how much the volume changes when temperature changes. तो एक ये और दूसरा ये आइडियल गैस है, तो इसी को हम दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ यूज करेंगे. अब मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस दैट इज गामा इज इक्वल टू 1/v into this is rate of change of volume with temperature. This is the coefficient of volume expansion of gas. How is it measured? अब यहाँ v जो है वो आपका इनिशियल वॉल्यूम है, देन dv इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड dt इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो ये हम यूज करेंगे विद द आइडियल गैस इक्वेशन. तो आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है इस केस में, तो आइडियल गैस इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं. एक तो आपका ये यूज करने वाले हैं, दूसरा हम आइडियल गैस इक्वेशन जो है दैट इज आपको पता ही है पी वी इज इक्वल टू एन इंटू आर. ये आपके पास है. तो इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे, प्रेशर को ले आते हैं यहाँ, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो P इज इक्वल टू आ जाएगा N इंटू आर इंटू टी अपॉन वी. ये हम यूज करने वाले हैं, इन दो इक्वेशंस को हम यूज करते हैं. ओके इसको और गिवन प्रोसेस में आपको ये भी दे रखा है पी टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है. तो इसको यूज कर लेते हैं हम. जो कंडीशन आपको दे रखी है P इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे है कोई कॉन्स्टेंट. ओके तो अब P की जो वैल्यू है दैट इज n इंटू आर इंटू टी अपॉन वी. तो n इंटू आर इंटू टी अपॉन वी इंटू टी क्यूब. अब यहाँ पे मैंने डाल दिया टी क्यूब इज इक्वल टू सम constant is there. So this becomes n into r t raised power 4 upon v is equal to आपका आ जाएगा some constant. Alright. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आई कैन गेट v इज इक्वल टू आ जाएगा दिस v बिकम्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कांस्टेंट के साथ. तो ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एक n r है, ये कांस्टेंट है, इसे मैं k मान लेता हूँ. लेट दिस बी k. सो n r बाय k इज द कांस्टेंट इनटू t रेज पावर 4. दिस इज द वॉल्यूम. अब इसको मुझे देखो इस फॉर्म में लेके आना है, तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी. So differentiating with respect to T means temperature. Differentiating this with respect to temperature, we will get dV by dt. तो आपको ये coefficient of volume expansion के लिए dV by dt चाहिए. So I am getting this from here. Differentiating this gives dV by dt is equal to, differentiate करेंगे तो all these are constants. n constant है, r constant है. So this comes out. और इसकी जो डिफरेंशिएशन टी रेस पावर 4 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4t क्यूब. ये आ गया आपका 4t क्यूब. ओके वापस इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ डालें तो दिस गिव्स अस द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस. तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v इंटू डी वी बाई डी टी का डाल दिया एन आर बाय के इंटू 4t क्यूब. अब यहाँ पे मेरे पास आ, तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज v. मुझे जो आंसर है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ t चाहिए. ओके तो लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर. dv बाई dt की वैल्यू मेरे पास मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. दिस इज dv बाई dt. और क्या क्या वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो एक्चुअली ये है dv बाई dt जो कि है nrc अपॉन t रेस 4t क्यूब. ओके और मैं v की वैल्यू आई कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. ये आपकी v की वैल्यू है.
ओके, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर आएगा 1 अपॉन, ये v की वैल्यू है, दिस इज एन आर बाई के इंटू टी रेस पावर 4, डी वी बाई डी टू आपका था एन आर बाई के इंटू 4 t क्यूब। ओके, तो ये आपका दिस होल गेट्स कैंसिल हेयर, तो मेरे पास रह जाएगा एक, आपके पास रह गया टी। तो फाइनली मेरे पास है 4/t। Coefficient of volume expansion is of the gas is 4/t, so third is the correct option here.